दोस्तों हम जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है कि क्या हमें अलॉटमेंट मिलेगा और अगर हमें अलॉटमेंट मिलता है तो कितने लॉट अलॉट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस डाउट को पूरी तरीके से आपका क्लियर कर दूंगा। चाहे आप रिटेल कैटेगरी में हो या फिर एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई हो या फिर बिग एचएनआई में इन्वेस्ट करते हो, हम आपका सारा डाउट क्लियर करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस भी बने रहें और फिर जो अलॉटमेंट होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों एक आईपीओ का यहाँ पर पूरा आपको एक एग्जाम्पल भी लूंगा और उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना अलॉटमेंट किस किस को हो सकता है, और आपको जब भी शेयर्स अलॉट हो तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यही चीज दोस्तों वहां पर होती है। तो जब भी कोई दोस्तों आईपीओ आता है, और खासकर हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, एसएमई आईपीओ के बारे में एक दूसरा वीडियो आएगा कल, चूंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा ही सा अंतर है, लेकिन वो अलग बताना जरूरी है क्योंकि उसमें अलग थोड़ी सी चीजें चलती हैं। रिटेल कैटेगरी वहां पर होती नहीं है। एचएनआई कैटेगरी को ही रिटेल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो एसएमई का वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा आपके लिए। आज जो वीडियो है दोस्तों वो मेन बोर्ड आईपीओ के लिए है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, जब भी कोई मेन बोर्ड आईपीओ आता है अपना, तो उसमें दोस्तों तीन कैटेगरी होती है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली कैटेगरी देखी जाए तो क्यूआईबी है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो ये जो दोस्तों ये कैटेगरी है, इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस हाउसेस और अगर बैंक्स की बात करें तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। क्यूआईबी इनका कुछ लॉक इन पीरियड भी होता है, तो ना तो वो ये वीडियो देख रहे होंगे, ना मेरा पर्पस है उनको ये बताने का, क्योंकि हमारा फोकस दोस्तों रिटेल और फिर एचएनआई कैटेगरी पर है। क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में भी आजकल बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है और लोग परेशान रहते हैं कि यार मैंने तो 50 लॉट के लिए अप्लाई किया था फिर भी मुझे नहीं मिला, या फिर इतने ही लॉट मिले। तो वो सारे डाउट मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें रिटेल कैटेगरी के बारे में, तो रिटेल कैटेगरी का मतलब होता है मेन बोर्ड आईपीओ में कि अगर एप्लीकेशन साइज आपका 2 लाख रुपए से कम का है, जैसे अगर हम बात करें अभी विक्रम सोलर के आईपीओ की, जो कि अभी हाल ही में क्लोज हुआ था। हालांकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका अलॉटमेंट भी आ जाना है, लेकिन आप अब मैं एग्जांपल इसका ले रहा हूँ, तो आप किसी भी आईपीओ जो भी है उसमें ये रूल लगाकर देख सकते हैं और समझ पाएंगे कि किस तरीके से अलॉटमेंट प्रोसेस वर्क करती है दोस्तों। तो जैसे विक्रम सोलर की अगर बात करें तो इसका लॉट साइज था 45 शेयर्स का, प्राइस इवेंट था 332 रुपए के आसपास का। तो ओवरऑल अगर आप देखें मेन बोर्ड आईपीओ में, तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग 15,000 रुपए आपके लगते हैं। और अगर यही 2 लाख रुपए से कम के लॉट अगर आप अप्लाई करें, जैसे इस केस में मैक्सिमम आप 13 लॉट अगर अप्लाई करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी 2 लाख से कम की एप्लीकेशन साइज होगी वो आपकी रिटेल कैटेगरी में काउंट होगी। तो अब इसका ओवर सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखें रिटेल कैटेगरी का विक्रम सोलर का, तो लगभग 8 गुना हो गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक ही लॉट अप्लाई किया होगा, किसी ने 5 की होंगे, किसी ने 10 की होंगे और किसी ने मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट भी अप्लाई करे होंगे। अब जब अलॉटमेंट आएगा तो जिसने 13 लॉट अप्लाई करेंगे उसको लग रहा होगा कि हो सकता है उसको ज़्यादा लॉट मिल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब आप समझते हैं इसमें। अगर आप साइड में देखेंगे तो सीधी सी बात है, आईपीओ में जब आईपीओ अनाउंस होता है तो उसमें सीधा सा लिखा जाता है यहाँ पर रिजर्वेशन, यानी कोटा की भी बात करी जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रिटेल शेयर ऑफर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिटेल के लिए कितने शेयर ऑफर किए गए थे, लगभग 35%, यानी टोटल आईपीओ साइज जो था उसका 35% रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया था, जिसमें करीब 2,18,15,640 शेयर थे। अगर इसको आप 45 यानी जो लॉट साइज है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस निकल के आएगा 4,84,792, यानी 4,84,792 क्या है, ये नंबर ऑफ दोस्तों एप्लीकेशंस है। अगर इतने एप्लीकेशन, अगर इससे कम एप्लीकेशन आते हैं, यानी कि एप्लीकेशन का मतलब हो गया पैन कार्ड, कि आपने अगर अप्लाई किया तो एक एप्लीकेशन ये हो गया, आपके फादर ने अप्लाई किया तो दूसरा एप्लीकेशन वो हो गया, तो जितने ज़्यादा पैन कार्ड होंगे, अगर 4,84,792 से कम एप्लीकेशन आए और फिर ओवर सब्सक्राइब हो गया, तब आपके चांस बन सकते हैं कि आपको एक या एक से ज़्यादा लॉट मिल जाए। लेकिन अगर इस केस में देखें, जैसे अगर इसका ओवर सब्सक्रिप्शन विंडो देखें, जो हम अगर सब्सक्रिप्शन हो गया है इसका, चूंकि आज अलॉटमेंट भी है, तो अगर आप ये देखें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर टोटल अवेलेबल एप्लीकेशन से ज़्यादा हैं, तो फिर आपको दोस्तों एक ही लॉट मिलेगा, चाहे आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया हो या फिर 13 लॉट के लिए अप्लाई किया हो। ऐसा नहीं होगा, पहले ये प्रोपोर्शनेट वाला सिस्टम खत्म हो गया है दोस्तों, कि जिसने 13 लॉट अप्लाई किए हैं यानी ज़्यादा पैसा लगाया है तो उसको हो सकता है ज़्यादा लॉट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं तो सीधी सी बात है,
मैक्सिमम एक-एक लॉट ही सबको मिलेगा, क्योंकि ये सेबी का रूल है। सेबी कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट होना चाहिए जितना पॉसिबल हो। और तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलॉटीज़ हो सकते हैं वो 4,84,792, यानी इतने लोग सिलेक्ट किए जाएँगे लॉटरी सिस्टम में। जो ओवर सब्सक्रिप्शन जो टोटल आए हैं, टोटल एप्लीकेशन, उनमें सबको एक-एक अलॉट दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन इससे कम होते हैं तब फिर चांस बनते हैं कि आपने अगर ज़्यादा अप्लाई किया तो हो सकता है आपको ज़्यादा लॉट मिल जाए। अदरवाइज़ इस केस में सबको एक-एक लॉट ही दोस्तों मिलेगा, और बाकी मैक्सिमम लोगों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 8 गुना सब्सक्राइब किया है, तो हर 8 लोग में से एक किसी को ये अलॉटमेंट दोस्तों वहाँ पर होना है। तो आई थिंक ये रिटेल कैटेगरी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। स्पेशली अगर मेन बोर्ड आईपीओ की तो बात करेंगे, एचएनआई अगर उसमें देखें एसएमई आईपीओ में, तो वहाँ पर एक अलग ही सीन चलता है। उसके बारे में वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा एसएमई का। लेकिन अगर मेन बोर्ड में बात करें दोस्तों, तो अभी सेबी ने 2 कैटेगरी बना दी है एचएनआई कैटेगरी में भी, हाई नेट इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में भी। जिसमें से एक होती है दोस्तों एसएचएनआई यानी स्मॉल एचएनआई, और दूसरी है दोस्तों बीएचएनआई यानी बड़े एचएनआई यानी बिग एचएनआई की अगर बात करें। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मॉल एचएनआई का जो साइज होता है, यानी आप 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन 10 लाख से कम की लगा रहे हैं, तब वो स्मॉल एचएनआई में काउंट होता है। अब यहाँ सेम अगर आप देखें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर्ड है, यानी कि जो कोटा रखा गया है, वो स्मॉल एचएनआई में आप देख सकते हैं 31,16,520 टोटल शेयर्स रखे गए हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम अलॉटीज हो सकते हैं वो 4,946। अब ये कैसे निकला? कि अगर आप देखिए मिनिमम जो साइज होता है एचएनआई कैटेगरी का, जैसे इसमें देखें आप लगभग 2 लाख के जस्ट ऊपर की एप्लीकेशन जो होगी, तो 14 लॉट के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया 40 लॉट्स, तो वही साइज होगा, यानी 14 से डिवाइड करेंगे इस नंबर ऑफ ये टोटल जो अवेलेबल शेयर थे स्मॉल एचएनआई के लिए, तो वो 4,946 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट दोस्तों मिलेगा। अब आप सपोज करिए किसी ने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई, किसी ने 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई, यानी बिग एचएनआई के जस्ट नीचे की एप्लीकेशन लगाई। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी ज़्यादा हुआ है, 4,946 4,946 से एप्लीकेशन ज़्यादा हुए, तो फिर वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम दोस्तों 14 लॉट ही मिलेंगे, ऐसा याद रखिएगा। चाहे आप 2 लाख यानी 14 लॉट के लिए लगभग 2 लाख मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए लग रहे हों, या फिर 10 लॉट के लिए आपके जो भी लग रहे हैं 10 लाख रुपए तक के, यानी अगर हम देखें, आपको 1 मिनट में बता ही देता हूँ यहाँ पर देखकर कि आपका मैक्सिमम क्या सीन रहता है। जैसे स्मॉल एचएनआई में मिनिमम जो लॉट साइज़ है वो 14 है, 630 शेयर मिलेंगे, चाहे आपने 2,09,160 की एप्लीकेशन लगाई हो या फिर मैक्सिमम 66 लॉट भी अप्लाई करे होंगे, तो 2,970 शेयर के लिए यानी 9,86,000 की भी एप्लीकेशन लगाई होगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन साइज़ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से ज़्यादा निकल गया अगर ऐसे एचएनआई से, तो फिर आपको मैक्सिमम 14 लॉट ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी फिर वही सेम रूल आ जाता है कि मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट दोस्तों वहाँ पर मिलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एसएचएनआई में अप्लाई करें कि बीएचएनआई में अप्लाई करें। अब इसका दोस्तों सीधा-सा कारण है आपके अलॉटमेंट के चांसेस पर। तो बीएचएनआई का जो कोटा होता है, जैसे एनआईआई कैटेगरी में अगर आप देखें, तो इस आईपीओ में अगर हम विक्रम सूरत की भी बात करें, तो इसमें जो रिज़र्व कोटा रखा गया था एनआईआई कैटेगरी के लिए वो था 15%। अब 15% में भी से जो दोस्तों स्मॉल एचएनआई का जो पार्ट होता है वो 1/3 होता है, और बिग एचएनआई के लिए जो कोटा होता है वो 2/3 होता है। यानी कि 5% रहेगा सिर्फ़ किसका? स्मॉल एचएनआई के लिए, और बिग एचएनआई के लिए रहेगा 10%। तो ऑब्वियसली जो बिग एचएनआई में जो लोग अप्लाई करते हैं उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का चांस जो रहता है वो ज़्यादा है वहाँ पर। तो इस वजह से होगा क्या दोस्तों कि बिग एचएनआई में ऑब्वियसली थोड़े अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहा है, तो उसको अगर बिग एचएनआई में देखें तो मिनिमम आपको 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो क्या 67 लॉट उसको मिल जाएँगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये दोनों स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों आते हैं किसमें? एनआईआई कैटेगरी के अंदर। तो अगर दोनों में ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी स्मॉल एचएनआई में भी ओवर सब्सक्रिप्शन है एप्लीकेशन वाइज़, और बिग एचएनआई में भी एप्लीकेशन वाइज़ अगर देखें, जैसे इस आईपीओ में अगर हम बात करें बिग एचएनआई वाले, तो यहाँ पर जो कोटा है इनका, तो यहाँ पर लगभग 62,33,040 शेयर ऑफर किए गए थे, और टोटल जो मैक्सिमम यहाँ अलॉटमेंट हो सकता है दोस्तों, वो 9,893 शेयर का हो सकता है। लेकिन जो 9,893 मैक्सिमम अलॉटीज़ निकले, वो 67 से डिवाइड करने पे नहीं निकलेंगे। वो आपका जो एचएनआई कैटेगरी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी 40 लॉट्स, अगर उससे डिवाइड करेंगे, तो 9,823 93 करीब मैक्सिमम अलॉटीज़ निकलेंगे। इसका मतलब ये है, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर किसी ने 67 या 68, 78 या 100 लॉट्स के लिए भी अप्लाई किया है, और ओवर सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर भी, अगर एप्लीकेशन वाइज़, जैसे मैक्सिमम एप्लीकेशन यहाँ पर 9,893 हैं, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन आ जाते हैं 10,000 के आस-पास अगर बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो भी सबको फिर दोस्तों एक-एक लॉट, यानी एक-एक लॉट से मतलब है एचएनआई कैटेगरी के लिए 1 लॉट का मतलब हो गया 14 लॉट के बराबर, यानी 14 लॉट ही
दोस्तों फिर वहाँ पर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 50 लॉट मिल गए, किसी को 70 मिल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पैसा लगाने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो भाई 14-14 लॉट ही लगा लेते हैं। तो ये बेनिफिशियल दोस्तों तब होता है जब आपकी बिग एचएनआई में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम अलॉटेज जैसे इस केस में 9893 है, अगर एप्लीकेशन सपोज़ कीजिए 5000 एप्लीकेशंस ही आती हैं और फिर किसी ने बहुत सारे किसी ने 100 लॉट अप्लाई करे हैं, किसी ने वो, तो सीधी-सी बात है नंबर ऑफ पेन अगर बिग एचएनआई कैटेगरी में देखेंगे तो कम है। क्योंकि 5000 है फिर वहाँ पर, यहाँ पर जगह कितने की 9893, तब फिर ये होता है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे फिर जिसने जितना ज़्यादा अप्लाई किया होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग दोस्तों नंबर ऑफ लॉट अलॉट किए जाएँगे। अदरवाइज़ अब जैसे इस आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब तीनों कैटेगरी में है, रिटेल में भी है, एसएचएनआई में भी है, बिग एचएनआई में भी है। तो बिग एचएनआई में भी अगर किसी का अलॉटमेंट यहाँ पर लगेगा, तो उसको 14 लॉट ही दोस्तों मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 67 लॉट किसी को अलॉट हो जाएँ। तो ये दोस्तों ये ट्रिक रहती है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जब भी आप अप्लाई करें, तो आखिरी दिन जब आप सब्सक्रिप्शन क्लोज़ होने वाला हो, तो उस टाइम पे दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करिए। जैसे अगर मान लीजिए कि पहले या दूसरे दिन ही अगर सब में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, रिटेल में, स्मॉल एचएनआई में और बिग एचएनआई में, तो फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा अप्लाई करने का लॉजिक नहीं है। फिर आपको करना क्या चाहिए कि अगर रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर एक ही लॉट के अप्लाई करिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो 40 लॉट से ही काम चल जाएगा। फिर वहाँ पर आपको लगभग 10 लाख का एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि 60-65 लॉट के लिए, फिर वो मतलब ही नहीं निकलेगा उसका। और सेम अगर बिग एचएनआई कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है अगले डेढ़ 2 दिनों में, तो फिर 100 लॉट, 200 लॉट इसका भी लॉजिक खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ बिग एचएनआई में आपको क्वालीफाई करने के लिए जो 10 लाख के जस्ट ऊपर की एप्लीकेशन है, यानी कि जो नंबर ऑफ अगर लॉट साइज़ देखें अगर यहाँ पर, तो फिर आपको सिर्फ 67 लॉट से भी अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो भी आपको मिलेंगे 40 लॉट ही, अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है यानी लॉटरी सिस्टम में आपका नाम आ जाता है, तो 100-200 यानी पैसा ब्लॉक करने का फिर वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। तो मेरा सीधा-सा पॉइंट ये है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो रिटेल में फिर आप 1 लॉट ही अप्लाई करिए, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि लॉटरी सिस्टम मैटर करता है। फिर लॉटरी में अगर नाम आया, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लॉट वहाँ पर मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, तो भाई सीधी-सी बात है 13 लॉट ही, 14 लॉट ही, या जो मिनिमम जो लॉट हैं, वो अप्लाई कर लीजिए 2 लाख के जस्ट ऊपर वाला। फिर ऐसा नहीं है कि 66 लॉट तक आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। जी नहीं दोस्तों, जैसे इस केस में 14 लॉट भी अप्लाई करेंगे, स्मॉल एचएनआई मिलना होगा तब भी 14 लॉट ही मिलेंगे। अदरवाइज़ 66 लॉट भी अप्लाई कर दिए, तब भी अगर अलॉटमेंट का चांस आपका आ गया, लॉटरी में नाम आ गया, तब भी आपका 14 लॉट ही मिलेंगे। सेम अगर बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो अगर वहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर वो 2/3 वाला जो कोटा था, उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए मिनिमम जो बिग एचएनआई क्राइटेरिया है, उसमें आप 67 लॉट के लिए अप्लाई करिए। बस वहाँ से होगा क्या कि जो 2/3 अलॉटमेंट यानी 10% शेयर जो रखे गए थे एनआई कैटेगरी में रिजर्व, उसमें आपको क्वालीफाई कर जाएँ कि वहाँ से आपका अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन मिलेंगे उस कैटेगरी में भी आपको सिर्फ 14 लॉट ही। तो दोस्तों ये ओवरऑल अगर आप देखें, तो आईपीओ अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस इस तरीके से वर्क करती है। अगर आपको कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ वीडियो सही लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कल आने वाला है दोस्तों एसएमई आईपीओ के रिलेटेड यही सेम अलॉटमेंट प्रोसेस कि वहाँ पर किस तरीके से वर्क करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी आप समझ ही गए होंगे, तो कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। वीडियो सही लगा है लाइक करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।